स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम इनोकट्सटाइड एंड टेक्टिक, आपको जो ट्रिक नज़र आ रही है इनोकट्सटाइड एंड टेक्टिक, ये इनोकट्सटाइड ट्रिक जो है ये मेटेलिक कंडक्शन के लिए है, धात्विक चालकता के लिए है। एंड टेक्टिक ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, विद्युत अपघटनी चालकता के लिए। ये जो ट्रिक है इनोकट्सटाइड एंड टेक्टिक, तो इनोकट्सटाइड ये मेटेलिक कंडक्शन, धात्विक चालकता को एक्सप्लेन करेगी। एंड टिक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, विद्युत अपघटनी चालकता को एक्सप्लेन करेगी। एज वेल एज ये जो ट्रिक है ये मेटेलिक कंडक्शन एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में डिफरेंस को भी बताएगी, धात्विक चालकता एवं विद्युत अपघटनी चालकता में अंतर को भी बताएगी। तो देखिए कैसे, चलो शुरू करते हैं। ये मेटेलिक कंडक्शन, धात्विक चालकता जो है इसकी ट्रिक है इनोकट्सटाइड। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, इनोकट्सटाइड में इनो इनो कट्स कट्स टाइड टाइड, यानी इस तरह आपको लिखना है। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है इसका, मेटेलिक कंडक्शन टेक्स प्लेस द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ देखिए मेटेलिक कंडक्शन तभी होती है जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। तो यहाँ ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर आगे लिखा है यहाँ पर नो केमिकल चेंज, इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं होता है। आगे नो सब्सटेंस ट्रांसफर, इसमें सब्सटेंस का भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। एंड नंबर 4, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इसकी जो कंडक्टेंस है, यानी कि जो मेटेलिक कंडक्शन है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। एक बार फिर से देखिए मेटेलिक कंडक्शन तभी होती है जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। यहाँ ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, ये देखिए इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मेटेलिक कंडक्शन कब होती है, जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। आगे यहाँ NOC का मतलब होता है नो केमिकल चेंज, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा नो केमिकल चेंज, नो केमिकल चेंज, ठीक। तो मेटेलिक कंडक्शन में क्या होता है, केमिकल चेंज नहीं होता, ये लिखा है यहाँ पर नो केमिकल चेंज। आगे नो सब्सटेंस ट्रांसफर, इसमें सब्सटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं होता। तो याद रखना पड़ेगा आपको ऐसे, ये देखो नो सब्सटेंस ट्रांसफर, ठीक है। नंबर 3, एक बार फिर से लिख देता हूँ मैं यहाँ पर नो सब्सटेंस, यहाँ पर आ जाएगा नो सब्सटेंस और यहाँ पर आएगा ट्रांसफ़र। तो यहाँ पर लिख देते हैं, ये देखो यहाँ पर आ जाएगा ट्रांसफ़र, ठीक। नंबर 4 पॉइंट है टेम्परेचर इंक्रीज करने पर मेटेलिक कंडक्टेंस डिक्रीज होती है। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर मेटेलिक कंडक्टेंस क्या होती है, डिक्रीज। यहाँ डी का मतलब क्या होता है, डिक्रीज। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर मेटेलिक कंडक्टेंस क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट थे इसके, ठीक है। चलो अब हम एक काम करते हैं, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए चलते हैं। देखिए धात्विक चालकता तभी होती है जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, यानी धात्विक चालकता तभी होती है जब इलेक्ट्रॉन गति करता है। आगे नो केमिकल चेंज, इसमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। नो सब्सटेंस ट्रांसफर, इसमें पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता है। नंबर 4, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर मेटेलिक कंडक्टेंस डिक्रीज होती है। इसका मतलब ये है कि तापमान बढ़ाने पर धात्विक चालकता का मान घटता है, ठीक है। तो ये इसके 4 पॉइंट आपको समझ में आ गए। अब आपके दिमाग में एक चीज़ चल रही होगी कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इसकी मेटेलिक कंडक्टेंस डिक्रीज क्यों हो जाती है, तापमान बढ़ाने पर इसकी धात्विक चालकता घट क्यों जाती है। तो देखिए कोई भी मेटल होती है, उसमें जब हम टेम्परेचर को राइज करते हैं, किसी भी धातु में जब हम तापमान को बढ़ाते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वाइब्रेट होने लगते हैं,
किसी भी धातु में जब हम तापमान को बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन में कंपन होने लगता है, यानी कि किसी भी मेटल में अगर हम टेम्परेचर को राइज करते हैं तो उसमें प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वाइब्रेट होने लगते हैं। वाइब्रेट होने की वजह से जो उनका मूवमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जो उनकी गति है वो क्या हो जाती है, उसमें बाधा उत्पन्न होने लगती है। इसीलिए इसकी मेटालिक कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाती है, इसकी धात्विक चालकता क्या हो जाती है, घट जाती है। तो ये अभी जो आपने ट्रिक देखी इनोकट्स टाइप, ये थी किसके लिए, मेटालिक कंडक्टेंस यानी कि धात्विक चालकता के लिए। अभी हम इसको फिर से पढ़ेंगे थोड़ी देर के बाद। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, अगली ट्रिक है टिक टिक। तो ये जो टिक टिक है ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के लिए यानी कि विद्युत अपघटनी चालकता के लिए। अब इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है थोड़ा सा। देखो इसमें यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन तब होता है जब आई यहाँ पर है आयंस, ये देखो आई मीन्स आयंस, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन तब होती है जब आयंस का मूवमेंट होता है, और इधर आपको पता है मेटेलिक कंडक्शन तब होती है जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट है इसका, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन तब होती है जब आयंस का मूवमेंट होता है। ठीक है, नंबर सेकेंड देखिए यहाँ पर टी का मतलब मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर टी का मतलब क्या होता है, ट्रांसफ़र यानी कि सब्सटेंस का ट्रांसफ़र। तो टी मीन्स यहाँ पर क्या है, ट्रांसफ़र। तो नंबर सेकेंड देखिए, फर्स्ट तो आप समझ गए थे कि इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन तब होती है जब आयंस का मूवमेंट होता है। नंबर सेकेंड ये कि इसमें केमिकल चेंज होता है, यहाँ सी का मतलब क्या होता है, केमिकल चेंज। ठीक है, आपने देखा होगा सी मीन्स केमिकल चेंज। केमिकल चेंज का मतलब होता है कि जब इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो जो आयंस होते हैं वो अपने से अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, यानी कि कैथोड पर और एनोड पर सब्सटेंस डिपॉजिट होना स्टार्ट कर देते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल चेंज। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन तब होती है जब आयंस का मूवमेंट होता है। नंबर सेकेंड इसमें केमिकल चेंज होता है, मीन्स इसमें आयंस अपने से अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं। नंबर थर्ड इसमें सब्सटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यहाँ टी का मतलब क्या है, ट्रांसफ़र। इसमें सब्सटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन होता है एज ए आयंस। ठीक है, नंबर फोर टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इसकी कंडक्टेंस इंक्रीज होती है। देखो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इसकी कंडक्टेंस इंक्रीज होती है। ठीक है, अब दिमाग में क्वेश्चन उठा कि भाई टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इसकी कंडक्टेंस इंक्रीज क्यों होती है, तो आंसर ये है कि जब आप इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में टेम्परेचर को राइज करते हो, टेम्परेचर को बढ़ाते हो, तो आयंस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। आयंस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से उनका मूवमेंट जो है इलेक्ट्रोड्स की तरफ फास्ट होने लगता है, जिसकी वजह से इसकी कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाती है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, चलो हम हिंदी में देखते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट ये है विद्युत अपघटनी चालकता का। विद्युत अपघटनी चालकता तभी होती है जब आयंस गति करते हैं। आई मीन्स आयंस गति करते हैं। नंबर सेकेंड सी मीन्स केमिकल चेंज, केमिकल चेंज, केमिकल चेंज, है ना। तो सेकेंड पॉइंट ये है कि इसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, यानी कि आयंस अपने से विपरीत इलेक्ट्रोड की तरफ गमन करते हैं, गति करते हैं। ठीक, नंबर थर्ड टी मीन्स ट्रांसफर यानी कि स्थानांतरण। इसमें पदार्थ का स्थानांतरण होता है आयन के रूप में। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन एज ए आयंस यानी कि पदार्थ का स्थानांतरण होता है आयनों के रूप में। नंबर फोर्थ है टेम्परेचर इंक्रीज करने पर कंडक्टेंस इंक्रीज होती है। तापमान बढ़ाने पर विद्युत अपघटनी चालकता का मान बढ़ता है। तापमान इंक्रीज करने पर चालकता यानी कि कंडक्टेंस यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, हिंदी में सुने, तापमान बढ़ाने पर विद्युत अपघटनी चालकता का मान बढ़ता है। अब तापमान बढ़ाने पर विद्युत अपघटनी चालकता का मान क्यों बढ़ता है, तो इसका आंसर सुनिए। किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, किसी भी विद्युत अपघटनी सेल में जब हम टेम्परेचर को राइज करते हैं, तापमान को बढ़ाते हैं, तो जो आयंस होते हैं उनकी गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से आयंस तेज़ी से मूवमेंट करते हैं, तेज़ी से गति करते हैं, जिससे
विद्युत अपघटनी चालकता का मान बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये टिक टिक आपको समझ में आ गया। ये किसके लिए है? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के लिए, यानी कि विद्युत अपघटनी चालकता के लिए। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये इसमें थोड़ी प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, इसको अभी समझ लेते हैं। देखो, हमको करना क्या पड़ेगा? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, विद्युत अपघटनी सेल का निर्माण करना पड़ेगा। देखिए, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, यहाँ पर मैं इसके स्ट्रक्चर को बता दूं पहले, फिर हम उसके डिफरेंस को एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, एक कंटेनर लिया इस तरह से। ये देखिए, ये क्या है? कोई कंटेनर यानी पात्र है। इसमें हम कोई भी दो इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। देखिए, एक इलेक्ट्रोड मैंने इधर लगा दिया, एक इलेक्ट्रोड मैंने इधर लगा दिया, इस तरह से। ठीक, यहाँ पर ये जो आपको नज़र आ रहे हैं डियर, ये देखिए, दिस एंड दिस बोथ आर इलेक्ट्रोड्स। ये दोनों क्या हैं? इलेक्ट्रोड हैं। यहाँ लिख देता हूँ मैं, इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, अब इसके अंदर हमने क्या किया, इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में हमने कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भर दिया। हमने इन दोनों इलेक्ट्रोड के मध्य कोई भी विद्युत अपघटनी विलयन भर दिया, जैसे NaCl सॉल्यूशन हमने डाल दिया। ये देखिए, NaCl सॉल्यूशन हमने क्या किया, इसमें डाल दिया। अब NaCl का हम अगर एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं तो इसमें Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव उसमें प्रेजेंट रहेंगे, है ना। तो हम क्या करते हैं, अब इन दोनों इलेक्ट्रोड को हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। ये देखिए, बैटरी है। आपको पता है बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं, बैटरी में दो सिरे होते हैं। पहला टर्मिनल होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव। किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, किसी भी विद्युत अपघटनी सेल में जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ठीक है, उन पर जो चार्ज होता है, यानी जिसको हम एनोड और कैथोड कहते हैं, वो बैटरी के कनेक्शन पर डिपेंड करता है, बैटरी के जुड़ने पर डिपेंड करता है। जैसे यहाँ देखें आप, ये जैसे ये इलेक्ट्रोड है, अगर हम इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ऐड कर देंगे यानी कनेक्ट कर देंगे तो इस इलेक्ट्रोड को कहा जाएगा एनोड। ये देखिए एनोड, और यहाँ पर एनोड पर चार्ज कौन सा दिख रहा है आपको? पॉजिटिव, तो यहाँ लिख देते हैं हम पॉजिटिव। अब इस इलेक्ट्रोड को नेचुरल है हम नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट कर दिया, है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैथोड, यानी ये हो जाएगा यहाँ पर कैथोड। ठीक, अब कैथोड पर चार्ज कौन सा है? ये देखिए यहाँ पर, ये नेगेटिव साइन है, तो आप यहाँ पर नेगेटिव साइन ब्रैकेट के अंदर लिख दो। आपको पता है कि आपने NaCl का सॉल्यूशन यानी कि NaCl का एक्वस सॉल्यूशन लिया था, तो जिसमें क्या था कि जो Na था वो पॉजिटिव है और Cl जो है वो, Cl को यहाँ बना देते हैं, Cl जो है वो नेगेटिव है। ठीक, अब क्या होता है, देखो कि जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, तो जो Na पॉजिटिव है वो अपने से अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करता है, यानी पॉजिटिव है तो कहाँ जाएगा? नेगेटिव की तरफ। ये देखिए इधर जाएगा, ठीक है, और जो नेगेटिव है वो कहाँ जाएगा? पॉजिटिव की तरफ, यानी वो इधर जाएगा। ये देखिए इधर गया। ठीक, अब Na पॉजिटिव जब इस कैथोड इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा तो यहाँ जाकर क्या होने लगेगा? वो डिपॉजिट होने लगेगा, यहाँ जाकर क्या होने लगेगा? वो एकत्रित होने लग जाएगा, और Cl जो है वो इस तरफ चला जाएगा, इस इलेक्ट्रोड की तरफ। ठीक है, तो जिसकी वजह से होगा क्या कि जब ये Cl नेगेटिव इधर जाएगा तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन ड्रॉप कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन अपना क्या करेगा? छोड़ देगा। जब इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ? अपर सर्किट से यहाँ से कहाँ जाएंगे? बैटरी की तरफ जाएंगे। फिर वो इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे? इस कैथोड पर आएंगे। इस कैथोड पर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन आ गए तो उनको लेने के लिए Na पॉजिटिव क्या करेगा? वो इधर जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये Na पॉजिटिव यहाँ जाएगा और Cl नेगेटिव इधर जाएगा। इसकी रिएक्शन को चाहो तो आप समझ सकते हो। देखो कैसे, यहाँ पर हम बताएं आपको एट एनोड, आपको पता है एनोड इलेक्ट्रोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, एनोड इलेक्ट्रोड पर हमेशा ऑक्सीकरण होता ही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो Cl नेगेटिव है इसको हम लिख सकते हैं 2Cl नेगेटिव। ये 2Cl नेगेटिव क्या करेगा? इधर जाकर के Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा और दो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लिबरेट कर देगा। ये 2Cl नेगेटिव इधर जाएगा, Cl2 में परिवर्तित हो जाएगा, साथ में दो इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। ठीक है, ये कहाँ पर गया था? एनोड पर, यानी ये Cl नेगेटिव कहाँ गया था? एनोड पर, तो यहाँ गया तो ये Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, तो वो अपर सर्किट से
इधर आ जाएगा। कहाँ पर? इस कैथोड इलेक्ट्रोड पर। अब देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे एट कैथोड, ठीक है। कैथोड पर सबको पता है क्या होता है डियर, रिडक्शन होता है। कैथोड इलेक्ट्रोड पर हमेशा क्या होता है, अपचयन होता है। आप जानते हैं ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, तो रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, गेन होते हैं। ऑक्सीडेशन में जितने इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन रिडक्शन में क्या होते हैं, गेन होते हैं। हिंदी में सुने, ऑक्सीकरण हमेशा एनोडो इलेक्ट्रोड पर होता है और रिडक्शन हमेशा यानी अपचयन हमेशा क्या होता है, कैथोड इलेक्ट्रोड पर होता है। ऑक्सीकरण में जितने इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, अपचयन में उतने ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। अब ग्रहण कौन करेगा? देखो मैंने बताया Cl नेगेटिव इधर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन जो है अपर सर्किट से कहाँ जाएंगे, कैथोड की तरफ। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ आ चुके हैं, उनको लेने के लिए कौन जाएगा, Na पॉजिटिव, कहाँ जाएगा, इस कैथोड इलेक्ट्रोड की तरफ। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि ये 2Na पॉजिटिव है, ठीक है, ये कहाँ पर है, कैथोड की तरफ जाएगा। यहाँ पर जाके क्या करेगा, अरे भाई जो इलेक्ट्रॉन लूज हुए उनको गेन करेगा, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज हुए हैं उनको क्या करेगा, गेन करेगा। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से त्यागे गए उनको क्या करेगा, वो ग्रहण करेगा। अब देखिए जैसे ही ये इन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो 2+2- एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे और ये 2Na यानी कि सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर सोडियम मेटल बहुत सारी डिपॉजिट हो जाएगी डियर, माफ़ करना, यहाँ पर सोडियम मेटल बहुत सारी डिपॉजिट हो जाएगी और यहाँ पर Cl2 गैस हमको यहाँ पर ऑब्टेन हो जाएगी। अब ये जो पूरा फिनोमिना है वैसे तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है ये, ठीक है। अब दिमाग में बात आती है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता क्या है। आपको पता है वो डिवाइस जिसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, वो डिवाइस जिसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ठीक है, वह युक्ति जिसमें विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, विद्युत अपघटनी सेल कह सकते हैं। या फिर इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि वो डिवाइस जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होता है, वह युक्ति जिसमें विद्युत अपघटन प्रक्रम होता है, उसे हम कहते हैं विद्युत अपघटनी सेल, ठीक है। तो ये समझ में आपको आ रहा है। देखिए कैसे, आपको पता है बैटरी क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, यानी कि बैटरी हमको क्या करती है, विद्युत ऊर्जा प्रदान करती है। तो जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, विद्युत ऊर्जा प्रदान करेंगे, तो जो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव है, ये अपने से अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ जाकर क्या होगा, डिपॉजिट होगा। जब हम बैटरी के द्वारा विद्युत ऊर्जा प्रदान करेंगे तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयन अपने से विपरीत इलेक्ट्रोड की तरफ जाकर क्या हो जाएंगे, संलग्न हो जाएंगे या एकत्रित होना स्टार्ट कर देंगे या विद्युत उदासीन हो जाएंगे। तो ये क्या हुआ, ये रासायनिक परिवर्तन हुआ ना। तो इसीलिए याद रखो कि वो डिवाइस जिसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, वह युक्ति जिसमें विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यानी कि विद्युत अपघटनी सेल, ठीक है। ये समझ में आ रहा है। अब दूसरा हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, देखो डियर यहाँ पर याद रखने की ज़रूरत है कि आपने NaCl यहाँ पर सॉल्यूशन लिया था, एक्वस सॉल्यूशन लिया था। एक्वस सॉल्यूशन में लेने पर क्या होता है कि NaCl जो है Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में आयोनाइज हो जाता है। आप चाहो तो यहाँ पर NaCl मोल्टन ले सकते हो, यानी पिघला हुआ NaCl लोगे, ठीक है। तो जब आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो वो जो NaCl है मोल्टन, वो सबसे पहले डिकम्पोज होगा Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में, ठीक है। उसके बाद अपने से अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा और वहाँ जाकर क्या होगा, डिपॉजिट होगा। इसलिए हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। हिंदी में सुने, मैंने आपसे कहा कि जब हम यहाँ पर पिघला हुआ सोडियम क्लोराइड लेते हैं यानी कि मोल्टन NaCl लेंगे, तो जब बैटरी द्वारा विद्युत ऊर्जा प्रदान करोगे तो पहले Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ये आयनित होगा, फिर ये अपने से विपरीत इलेक्ट्रोड की तरफ जाकर वहाँ पर क्या होगा, उदासीन होकर वहाँ पर एकत्रित हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं विद्युत अपघटन, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको इसको बताया कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता क्या है, लेकिन अभी हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में देखिए क्या क्या हुआ, देखो आयंस का मूवमेंट हुआ। देखो Na पॉजिटिव इधर गया, ये देखो ये Na पॉजिटिव इस तरफ गया क्योंकि प्लस हमेशा माइनस की तरफ जाता है। Na पॉजिटिव इधर गया और Cl नेगेटिव इधर गया, ठीक है। तो जिससे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन यहाँ इधर आया, फिर इधर से कहाँ गया, कैथोड की तरफ। तो याद रखना, आपको एक चीज़ पता होगी कि जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट अगर मान लो इस तरफ है ऐसे, तो इलेक्ट्रिसिटी जो है हमेशा क्या होती है, इसके अपोजिट मूव करती है, ठीक है। ये तो पता ही है आपको। तो इसीलिए एक बात को दिमाग में रखिए, हम इसको आगे चलें कैसे कि
इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन तब होती है जब आयंस मूवमेंट करता है, यानी कि Na पॉजिटिव इधर जाएगा, Cl नेगेटिव इधर जाएगा। ठीक है। विद्युत अपघटनी चालकता तभी होती है जब धनायन और ऋणायन क्या गति करते हैं। तो ये पहला पॉइंट हो गया। नंबर सेकंड देखो, इसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, यानी इसमें केमिकल चेंज होता है। केमिकल चेंज कैसे कि यहाँ पर जो NaCl है, अगर उसको मोल्टन लेते हैं हम, तो पहले तो वो ब्रेक होगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव में, फिर अपने से अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन एंड केमिकल चेंज। नंबर तीसरा, इसमें सब्सटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है एज ए आयंस। आपको पता है Na पॉजिटिव आयन होता है, इसको कैटायन बोलते हैं, Cl नेगेटिव एनायन होता है। ठीक है, तो ये कहाँ जाएगा? इस इलेक्ट्रोड पर। ठीक है भाई, आयन है ना, और आयन इधर जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो सोडियम में। अब Cl नेगेटिव इधर जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो Cl2 गैस में। ठीक है, तो यहाँ से हमको समझ में आया कि इसमें आयंस का मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, ठीक है, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सब्सटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है एज ए आयंस। इसमें पदार्थ का स्थानांतरण हो रहा है आयन के रूप में। ठीक। नंबर फोर्थ पॉइंट है इसका कि टेम्परेचर को जब हम इंक्रीज करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन इंक्रीज हो जाती है। जब हम तापमान में वृद्धि करते हैं तो विद्युत अपघटनी चालकता का मान बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? तो देखिए, जब हम तापमान को बढ़ाते हैं यानी टेम्परेचर को राइज करते हैं, तो जो Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव है, इनकी काइनेटिक एनर्जी राइज हो जाती है, इनकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। और गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने पर ये तेजी से मूवमेंट करते हैं, यानी कि रैपिडली क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं, जिससे कंडक्शन यानी चालकता का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो याद रखना। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब लेकिन जब हम ट्रिक की बात कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, तो याद रखो ये सब हमको नहीं पढ़ना है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। हमको सारा का सारा यहीं से आना चाहिए। कहाँ से? इनोकटस्टाइड एंड टिक। अब देखो, आपको क्लियर समझ में आना चाहिए। मैं पहले मेटेलिक कंडक्शन पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपको इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन पढ़ाऊंगा, और फाइनली मैं इन दोनों में डिफरेंस को आपको बताऊंगा। तो पहले हम बात करते हैं किसकी? मेटेलिक कंडक्शन की, यानी कि धात्विक चालकता की। देखो ट्रिक क्या है? इनोकटस्टाइड। ये देखो, इनोकटस्टाइड। अब देखो क्या बोलेंगे? मेटेलिक कंडक्शन तब होती है जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। ठीक है, यानी कि धात्विक चालकता तब होती है जब इलेक्ट्रॉन गति करता है। फर्स्ट पॉइंट। नंबर सेकेंड, नो केमिकल चेंज, इसमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। नो सब्सटेंस ट्रांसफर, ठीक है, इसमें पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता। नेक्स्ट, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर कंडक्टेंस डिक्रीज होती है। तापमान बढ़ाने पर इसकी चालकता घट जाती है। क्यों घट जाती है? मैंने बताया, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसी भी मेटल में वाइब्रेट होने लग जाते हैं। जब हम तापमान को बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट होने लगते हैं, जिसकी वजह से उनका जो मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन का वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाती है। हिंदी में सुने, जब हम तापमान में वृद्धि करते हैं तो किसी भी धातु में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनमें कंपन आरंभ हो जाता है। कंपन होने की वजह से जो उनकी गति होती है वो अनियमित हो जाती है, यानी गति में बाधा उत्पन्न होती है, जिसकी वजह से चालकता का मान घट जाता है। ठीक है, तो ये पूरा हो गया। अब हम आ जाते हैं कहाँ पर? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, यानी कि विद्युत अपघटनी चालकता। देखो इसमें क्या है कि आपने याद रखो कहाँ से बताया था? इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से। तो नेचुरली हम इधर कहाँ से शुरू करेंगे? आयन से। तो क्या बोलेंगे? सुनो, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन तभी होती है जब आयंस का मूवमेंट होता है। विद्युत अपघटनी चालकता तभी होती है जब आयंस गति करते हैं। ये फर्स्ट हो गया। नंबर सेकेंड, इसमें केमिकल चेंज होता है, इसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। नंबर थर्ड, इसमें सब्सटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन होता है एज ए आयंस, इसमें पदार्थ का स्थानांतरण होता है आयन के रूप में। नंबर फोर, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर कंडक्टेंस इंक्रीज होती है। तापमान बढ़ाने पर इसकी जो चालकता होती है वो बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि जब हम तापमान में वृद्धि करते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से कंडक्टेंस भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, जब हम तापमान में वृद्धि करते हैं तो जो आयन होते हैं उनकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने पर जो आणविक ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन है, जिसको हम लोग बोलते हैं विद्युत अपघटनी चालकता, इसका मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, अब इसको हमने अलग से एक्सप्लेन किया, इसको भी हमने अलग से एक्सप्लेन किया, यानी कि आपको सब यहीं से आना चाहिए। ठीक है, यानी इस ट्रिक से, यानी इनोकटस्टाइड एंड टिक। अब क्वेश्चन एग्जाम में क्या आता है वो सुने। क्वेश्चन एग्जाम में आता है मेटेलिक कंडक्शन एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में डिफरेंस लिखो।
है ना। तो अब आपको डिफरेंस यहीं से बताना है। याद रखिए, सिर्फ एग्जाम में डिफरेंस आता है, ठीक है। मेटेलिक कंडक्शन एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में धात्विक चालकता एवं विद्युत अपघटनी चालकता में अंतर आता है। तो आपको सिर्फ यहीं से बताना है। अब देखिए कैसे, देखिए आप इसको बहुत इजी तरीके से बोल सकते हैं। देखो, मेटेलिक कंडक्शन तब होती है जब इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करता है, धात्विक चालकता तब होती है जब इलेक्ट्रॉन गति करता है। अब इधर आ जाइए, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन तब होती है जब आयंस मूवमेंट करता है, विद्युत अपघटनी चालकता तब होती है जब आयंस गति करते हैं। फर्स्ट, आगे, नो केमिकल चेंज, इसमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। आप यहाँ बोलोगे इसमें केमिकल चेंज होता है, इसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। आगे, नो सब्सटेंस ट्रांसफर, इसमें पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता। और यहाँ बोलोगे आप क्या, इसमें सब्सटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन होता है एज ए आयंस, इसमें पदार्थ का स्थानांतरण होता है आयन के रूप में। नेक्स्ट, इसमें टेम्परेचर इंक्रीज करने पर मेटेलिक कंडक्टेंस डिक्रीज होती है, तापमान बढ़ाने पर जो धात्विक चालकता है वो क्या हो जाती है, घट जाती है। आप इधर बोलोगे टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन जो होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। चाहो तो आप रीज़न भी दे सकते हो, अदरवाइज न देना चाहो तो मत दो। कोई पूछता तो आप उसको आंसर दो, अदरवाइज मत दो। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, देखिए कैसे। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर मेटेलिक कंडक्टेंस डिक्रीज होती है। क्यों डिक्रीज होती है, आपको पता है, जब हम किसी भी मेटल में टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से कंडक्टेंस क्या होती है, उसकी डिक्रीज हो जाती है। हिंदी में सुने, जब हम धातु में तापमान को बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन में कंपन आरंभ हो जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन अनियमित रूप से गति करने लग जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से चालकता घट जाती है। अब इधर क्या बोलेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर कंडक्टेंस इंक्रीज होती है। क्यों हो जाती है, तो आपको पता है, जब हम टेम्परेचर को राइज करते हैं तो आयन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आयंस रैपिडली मूवमेंट करते हैं, जिससे कंडक्टेंस क्या होती है, फास्ट हो जाती है। हिंदी में सुने, जब हम तापमान को बढ़ाते हैं तो आयन की गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है, जिससे आयन तेजी से गति करते हैं, जिससे चालकता में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो आपको मैंने बताया डिफरेंस इसी ट्रिक से आना चाहिए। तो डियर देखिए एक बार फिर से, इनो, कट्स, टाइड एंड टिक टिक। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू।